आजकल अक्सर अभिभावक से कहते हुए सुना जा रहा है कि मेरे बच्चे मेरा कोई एहसान नहीं मानते, जबकि मैं अपने ज़िंदगी की सारी सुख सुविधाएं इन बच्चों के प्रति कुर्बान कर दिया। मैं खाली पेट रहता हूँ या आधा पेट खाना खाता हूँ, लेकिन बच्चों को बढ़िया खाना खिलाता हूँ, भरपेट खाना खिलाता हूँ। मैं साल में एक जोड़ी कपड़ा पहनता हूँ, लेकिन बच्चों को 2 जोड़ी वो भी बढ़िया कपड़ा पहनाता हूँ। मैं बढ़िया से पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजता हूँ। ये सारा कुछ करने के बाद भी बच्चे कहते हैं आपने मेरे लिए किया ही क्या है। और जब वो कहते हैं कि मैं इतना सारा आप लोग के लिए किया हूँ, कर रहा हूँ, तो बच्चे कहते हैं ये तो आपके कर्तव्य थे, ये तो आपको करना ही चाहिए था, यह आप पितृ ऋण अदा कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये कहना है आज के बच्चों का। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, ये सोचने की बात है। और हम सोचते हैं कि सारा का सारा दोष इन बच्चों का है, लेकिन सच बात यह है कि इसके पीछे हम ही खुद जिम्मेदार हैं। वो कैसे? बच्चे देखते हैं कि मेरे पिताजी अपने पिताजी के साथ कैसा व्यवहार किए, मेरे पिताजी अपने मम्मी के साथ कैसा व्यवहार किए। जैसा हम अपने मम्मी पापा के साथ व्यवहार करते हैं, हमारे बच्चे भी वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करते हैं। दूसरी बात यह है कि अभिभावक कहता है कि मैं सोचता हूँ मेरा बच्चा हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा उसके चेहरे पे मुस्कान रहे, और वह हमेशा परेशान रहता है, असंतुष्ट रहता है। ऐसा क्यों है? ये भी सोचने की बात है। मसला यह है कि वो देखता है कि मेरे पिताजी हमेशा 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमेशा जब भी देखो तब मोबाइल में, लैपटॉप में, कामबार में दौड़ भाग लगाए रहते हैं, बच्चों के साथ वक्त नहीं देते हैं, बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते नहीं है, खेलते नहीं है। बच्चे सब कुछ देख करके समझते हैं कि जिंदगी असल में यही है क्या। और बच्चे जो है अपने मम्मी पापा को परेशान देख करके वो खुद भी सोचते हैं कि मैं उनको खुश करने के लिए क्या करूं, वो भी परेशान रहना शुरू कर देते हैं। और हम सोचते हैं कि हम भले परेशान हैं लेकिन मेरे बच्चे खुश रहें। तो ऐसा नहीं होता। बच्चों को खुश रखना है तो हम अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। हम अब खुश कैसे रहेंगे? देखिए, ईश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जिसके प्रति वह ईश्वर का रोजाना और पानी पी पी करके शुक्रिया अदा करे तो वह एहसान खत्म नहीं हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ईश्वर ने हमको अच्छे हाथ दिए हैं, इसके लिए बच्चों के सामने कहें कि देखिए ईश्वर का बहुत शुक्र है कि मेरे पास अच्छे हाथ हैं, मेरे पास दिमाग है, मैं आंखों से देख सकता हूँ, आप लोगों से बढ़िया से बात कर सकता हूँ, आप लोगों की बातें सुन सकता हूँ। ये सब ईश्वर के बहुत बड़े एहसान है, बहुत बड़ा धन्यवाद, उनका रहमो करम है। और इसके लिए हमको चाहिए कि हम रोजाना शुक्रिया अदा करें। और अल्लाह भी देखता है, ईश्वर भी देखता है कि इस बंदे को मैं इतनी सारी नेमतें दिया हूँ, इसके अच्छा स्वास्थ्य दिया हूँ, इसके बीवी बच्चे हैं ठीक ठाक हैं, और इन सब के लिए कोई एहसान ही नहीं मानता है। उसको काम बार अच्छा सा पैसा कमा रहा है, उसके लिए कोई एहसान नहीं, गाड़ी से चल रहा है, उसके लिए कोई एहसान नहीं। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे जो शरीर है, जो ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ी नेमत है, इन सारी चीजों के लिए हम अल्लाह का कोई शुक्र ही नहीं अदा करते। तो हमारे बच्चे देखते हैं कि मेरे पिताजी कभी किसी का शुक्र नहीं अदा करते हैं, तो मैं क्यों शुक्र अदा करूं। ये सारी चीजें, इसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। हम बच्चों के साथ बैठे और उनको उनके सामने कहें कि देखिए अल्लाह का शुक्र है कि वह हमें अच्छी तंदुरुस्ती दिया, अल्लाह का शुक्र है कि हमको मेरे माँ बाप दिए, आज भी मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ हमारे भाई बहन हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बीवी बच्चे स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, सुंदर है, कोई बीमारी नहीं है। ये सारी बच्चों के साथ बैठ करके ईश्वर का, अल्लाह का धन्यवाद करें, उनका शुक्र अदा करें। और अल्लाह भी देखता है कि मेरे बंदे को मैं जो दिया हूं इसके लिए ये शुक्र अदा कर रहा है, इसको और दो और दो। और जो नाशुक्री करता है
उसकी जो दिया हुआ नेमत हो वो भी अल्लाह ताला छीन लेता है। ऐसे ही हम लोग दुनिया में अगर हम कोई भी हमको कोई चीज गिफ्ट करे या कोई चीज दे और हम उसको बार बार एहसान मतलब शुक्र अदा करें, अरे भाई आपने मुझको ये चीज दिया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बहुत काम आया, मैं उससे बहुत फायदा उठा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह जब भी कोई और चीज देखेगा कि यह इसके काम आ सकता है तो वह उसको देगा। लेकिन हम अगर उसको कहें अरे तू दिए रहो, कौनो एहसान किए रहो, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको तो देना ही था, तो दोबारा सोचेगा इसको क्या दें। ये देखिए, ये सारी चीजों का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा एहसान माने या जो भी उनके साथ भलाई करे उसका एहसान माने, तो वो चीज हमको खुद करना पड़ेगा। हम ईश्वर से, अल्लाह से जो मिला है उसके लिए हम अल्लाह को धन्यवाद दें और उसका शुक्र अदा करें, या मेरे माँ बाप जो मेरे साथ किए हैं एहसान उसका हम शुक्र अदा करें, मेरे भाई बहन जो किए हैं उसका शुक्र अदा करें। ये सारी चीजें करेंगे तो हमारे बच्चों पे इसका असर जाएगा, हमारे बच्चे भी इसी तरह से हमारे साथ करेंगे। तो मैं इस मैसेज के या इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार अपने अंदर लाओ, और ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे हमारी टू कॉपी होते हैं, हमारे व्यवहारों के टू कॉपी होते हैं। जैसा व्यवहार करेंगे वैसा हमारे बच्चे भी होंगे। हम उनको अच्छा बनाना चाहते हैं, खुद अच्छे बन जाए, खराब बनाना चाहते हैं, खुद खराब बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखें, पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।